अब ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसके लिए उमेश जी डामोर ने विधायक आसपुर की तरफ से 5,000 रुपए प्राप्त हुए। एक बार जोरदार तालियों से। अब जो कलाकार हमारे आदिवासी की प्रतिभा पार्वती बिल आगे पधारे और उमेश जी की तरफ से पारितोषिक के रूप में 1,500 रुपए प्रदान किए हैं। जबरदस्त तालियों के साथ विधायक महोदय के लिए तो आमंत्रित है। सबको जय जवान, जय जवान। लग रहा है राणा पुंजा बिल की धरती से आवाज आई। आज हमारे राणा पुंजा बिल की पैतृक भूमि पर, जन्मस्थली भूमि पर आप सब विराजमान। यहाँ पे अलग अलग गांव से, पालवी धरती से और अलग अलग एरिया से, विधानसभा से हमारे बीच में वरिष्ठ और बुद्धिजीवी वक्ता और यहाँ जो संचालन करता कमेटी और ये कार्यक्रम जो एक शानदार कार्यक्रम बनाने वाले और व्यवस्था उपलब्ध कराने वाले तमाम भाइयों को मेरी ओर से खूब खूब जोहार करना चाहूंगा। आज मेरे से पहले काफी सारे वक्ताओं ने बात रखी यहाँ पे और कुछ बातें मैं भी रखूंगा। ये पेनरवा में पहला मेरा कार्यक्रम है। चुनावी दौरे पे मैं आया था, लेकिन इस धरती पे मेरा पहला कार्यक्रम है और मुझे भी बहुत खुशी हुई कि राणा पुंजा भील की धरती पे मैं आया और इस भील की धरती पे नमन भी करना चाहूंगा मैं। यहाँ पे कई सारे वक्ता भी बोल रहे थे कि राणा पुंजा भील है या सोलंकी है, काफी सारी चर्चा हो रही थी यहाँ पे, लेकिन इतिहास गवाह है कि राणा पुंजा भील है कि कौन है। आज कई लोग अपने राजनीति को चमकाने के लिए राणा पुंजा भील को, इतिहास को खत्म करने में लगे हुए हैं, लेकिन ये राणा पुंजा भील का इतिहास इतना कमजोर नहीं है जो आप हटा सकते हो। आज दो कार्यक्रम हो रहे हैं। इस दो कार्यक्रम में मैंने अभी हमारे यहाँ के विधायक प्रताप सिंह रहे दिनेश जी पांडव साहब को पूछा मैंने कि उस कार्यक्रम में कितने लोग हैं और इस कार्यक्रम में कितने हैं, तो वहां पे कह रहे हैं कि अभी सूचना आई है कि सिर्फ 150-200 लोग हैं और माननीय मंत्री महोदय वहां पे पधारे हैं और यहाँ पे ये पूरा टेंट भरा हुआ है। आसपास में रोड पे लोग हैं। यहाँ पे ये साबित होता है कि असली भील की सेना यहाँ पे रुकी हुई है और ये जो आई है पब्लिक, ये किरावत के बाड़े से नहीं आई हुई है, अपने दिल से, इच्छा से आए हैं, अपने स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ने और हक अधिकार को जानने के लिए इस धरती पे आए हैं। और वहां पे गाड़ियां लगाई गई होगी, पैसे दिए गए होंगे, दिन का 200-300 रुपए दिया गया होगा, तब जाके 100-150 हुए होंगे। तो यहाँ पे परिवर्तन है कि नहीं? हमारा इतिहास ऐसे ही खत्म नहीं होगा, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमारा राणा पुंजा भील है, भील रहेगा राणा पुंजा भील। यहाँ पे अभी एक चर्चा और हो रही थी कि इस एरिया को अंदर टाइगर प्रोजेक्ट लाने की बात कर रहे हैं। मैं तो कहना चाह रहा हूं कि ये जितने बेटे ये सब टाइगर ही टाइगर है। इन टाइगरों की व्यवस्था कर लो, उन टाइगरों को क्या सुविधा होनी चाहिए वो कर लो मंत्री साहब। और यहाँ की जो बीजेपी की सरकार है उनसे मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जंगल तभी बसा था जब ये टाइगर जिंदा थे। हम लोग, हमारे आदिवासियों का इतिहास उठा के देखा जाए, बिलों का इतिहास उठा के देखा जाए, जंगलों में रहे हम लोग, पहाड़ों में रहे हम लोग,
जब जानवरों से लड़ने की हिम्मत हम लोगों में थी, हमारे पुरखों के अंदर थी। आज जब राणा कुंजा बिल लड़ा तब कोई राजनीतिक नहीं थी, उसने हमारी सेना राणा कुंजा बिल के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ी। लेकिन आज एक राजनीति की वजह से हमारे बिलों की भी बंटवारा करने का तरीका हो रहा है। यहाँ पे आज देख सकते हो आप, इसी धरती पे यही राणा कुंजा बिल की जमीन पे एक ही कार्यक्रम होना चाहिए था, लेकिन एक राजनीतिक अपनी रोटियां को सकाने के लिए दूसरी जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। तो यहाँ पे राजनीतिक हो रही है कि नहीं हो रही? इसलिए साथियों हम लोगों को समझने की जरूरत है। और यहाँ पे जो आयोजन कमेटी और जो दिनेश भाई ने कहा कि अपनी समझदारी से उन्होंने उनसे ज्यादा बात नहीं करी और विवादित मामला नहीं डाला, इसके लिए भी मैं पूरे आयोजन टीम को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। अगर वो लोग वही चाहते थे कि ये विवादित मामला खड़ा हो जाए और ये कार्यक्रम कैंसिल हो जाए और यहाँ पे इतनी पब्लिक को एक अच्छा संदेश और मैसेज नहीं दे पाएंगे लोग, ये उनका षड्यंत्र था। लेकिन आपने समय पे बात को समझ गए और आपने इस कार्यक्रम को सफल कराया, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और ये कार्यक्रम शायद इस साल ही नहीं, हर साल ये कार्यक्रम हो रहा है, लगातार 4 साल और ये 5वां साल कार्यक्रम होने जा रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ इस बार इतनी पब्लिक हुई है, अगली बार वैसे पांडव साहब कह ही रहे हैं कि मूर्ति की घोषणा तो कर ही दी है, हम भी सहयोग कर देंगे मूर्ति को सहयोग लगाने के लिए। और ऐसा चमका देगा कि यहाँ पे शायद ये पूरा जैसे दिल प्रदेश का कश्मीर में कह रहा हूँ कि इतनी शानदार यहाँ की रौनक आ रही है, एक तरह से ये लगता है कि ये दिल प्रदेश का कश्मीर है, तो पूरा का पूरा भर जाए, ठोस इस तरह से यहाँ पे भर देना, ताकि उन लोगों को भी पता पड़ जाए कि शेरों को थोड़ी सली करने से क्या होता है। तो हमारे आदिवासियों का अंदर हमेशा एकता रही है। तो आपको मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जितनी एकता रखोगे, आदिवासियों के अंदर अपनी एकता रखोगे, इतनी हमारी ताकत बढ़ती जाएगी। लेकिन हम बिखराव में रहेंगे तो हमारी ताकत टूटती जाएगी और अलग अलग करके हमारे हक और अधिकार छीने जाएंगे। एक उदाहरण है, ये मुट्ठी है, ये मुट्ठी मारेंगे तो सामने वाला गिरेगा, अंगुली की तरफ मारेंगे तो अपने खुद का नुकसान होगा। और यहाँ पे एक दूसरी बात बताना चाहूंगा मैं कि यहाँ पे ये कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने इस तरह से हमारे लोगों के अंदर ये भ्रांतियां डाल रखी है, गुमराह कर रखा है कि युवाओं को अलग बांटने का काम कर रहे हैं, बुजुर्गों को अलग तरफ बांटने का काम कर रहे हैं और महिलाओं को अलग तरफ बांटने का काम कर रहे हैं। महिलाओं को अलग तरीके से कराया जाता है, वो कहते हैं लखपति बनाते हैं यूं करके मोदी की जय जय कराते कि नहीं कराते। बुजुर्गों को झूठा झूठा इतिहास पढ़ा के, झूठा झूठा इतिहास सुनवा के उनको अलग करने का काम कर रहे। युवा आज हमारे समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है, तो युवाओं को इस तरह से बुजुर्गों के द्वारा भड़काया जाता है कि ये युवा इस गलत काम करते, दानली करते, लड़ाई करते, भड़काऊ भाषण देते, इस तरह से बातें करते हैं। हम लोगों को समझना पड़ेगा, हम महिलाओं को, बुजुर्गों को, युवाओं को, तीनों को एक होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाके हमारे समाज का मजबूती होगी। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा मैं। आपने पहला बाप दादा डोकरा लाइट रखता है, 3 सेल वाले रखता नहीं रखता, वे 3 सेल वाले अपने बैटरी साइड आने के लिए मर्जी भी है नहीं भी है गेर मारे तो गेर की टूटी फूटी पड़ती है, आज भी कहीं देखा हमने। तो वो जो बैटरी होती है उस बैटरी के अंदर 3 सेल थे, लेकिन वो 3 सेल अलग अलग मुंह से डालेंगे, उल्टा उल्टा दड़ेंगा तो वे बैटरी लगेगा। लेकिन वो 3 सेल एक समान डालोगे तो लाइट लगेगी कि नहीं लगेगी, उजाला होगा कि नहीं होगा। तो हम लोगों की ये 3 सेल समझ के, युवाओं का सेल, बुजुर्गों का सेल और महिलाओं का सेल, तीनों सेल मिला के एक साइड जोड़ना है, तब जाके हमारे बिल प्रदेश के अंदर उजाला होगा। ये मेरा कहना है। हम सबको साथ मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। हम लोगों को ये लोग भड़काने का काम भी करेंगे, गुमराह करने का भी काम करेंगे। उनका यही काम रहा है, फूट डालो और रात करो, ओगणात रईस करा।
રેગ ને રે મારી આજીન બાજી સમજી શકો અસલ જે ઓગણા रहे वह ओगड़ा काहे नहीं थी। इसके पीछे भी मैं एक उदाहरण दे रहा था मैं आपने उकड़ो रे ना उकड़ा में हाल रहे वो हाल रहे कटलो भी हागुलू कूटो वो झाड़ू की भी ना को उपड़ा तक फिर भी ओगड़ा रह गए ओगड़ा। इसके बाद चावल पकाने के लिए आपने सूलो आना सूला मत तपीला मसल सोका धुई पछा सूला माते मेलो અને પોતે કટલે भी हाथ દઈ દો તમે वो ઓગળો હીજે કરો ओगड़ा हिले नहीं हिले ओगड़ो और वो फिर वो थाली में डालोगे चावल कलामा काढ़ी मेलोगा चावल तपीला में काढ़ी ने पर थाली में सोका काढ़ोगा समझ सके तमे आना पोते भी वो ओगड़ो रही जाए और गलती थी के बोड़ा में आवी गयो असल धीम सोका आपने मरसू करे बोड़ा में खावान टेस्ट आवे तो ओगड़ो बोड़ा में जतो भी रह जाओ तो वो पेट में उतरे करो नहीं उतरे वो काढ़ी दांतन फंसी जाए काढ़ी डरो पड़े। तो मैं कहना चाह रहा हूं ये मेरे समाज को कि कई सारा एवा ओगड़ा है जो पहला कार्यक्रम में किया है तो आपने समझवानी जरूरत है वह ओगड़ा कौन है वह ओगड़ा अपने एरिया में पतो करो कि कईयो एवो ओगड़ो है हितोषी है और ओगड़े आपने परखवान जरूरत है या ओगड़ा कार्य नहीं देगा पर आने एक लास्ट वारो तत्रो आलजो और कहजो અને સમજાવજો કે કઈ ની દાદા તમે જે भी हो તમે સમાજ નો ભલો ન કરી શકો समाज નો नुकसान भी नहीं करो अटलो भी वर्णन केવો समझावा क्योंकि हमारे समाज की एकता लानी हो तो इसलिए हम सभी युवा साथियों से मेरा यही निवेदन है हम लड़ाई को और तेज गति से आज लड़ रहे हैं और एकता इतनी मजबूती से हो रही है कि पूछो मत। जहां हम लोग आज से 10 साल पहले हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हमारी लड़ाई झारखंड के अंदर भी सुनी जाएगी और लड़ी जाएगी और छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र एमपी गुजरात के अंदर भी हमारी लड़ाई आगे बढ़ेगी थी ये हम लोगों को नहीं पता था। लेकिन आज देखो आज ये जाडोर फलसिया कोरोना के अंदर ही नहीं डूंगरपुर के अंदर ही नहीं उदयपुर बांसवाड़ा ही नहीं राजस्थान नहीं पूरे देश लेवल पे हमारी आदिवासी एक आवाज होने जा रही है। आज से पहले आपको किसी को 10 साल पहले कोई आदिवासी के बारे में नहीं जान रहा था 9 अगस्त के बारे में नहीं जान रहा था आदिवासी अधिकार दिवस के बारे में कोई नहीं जान रहा था हमारे पुरखों को इतिहास के बारे में कोई नहीं जान रहा था। लेकिन आज पूरे देश लेवल पे आदिवासियों को इतिहास के बारे में भी जाना जा रहा है और हमारे 9 अगस्त और हमारा अधिकार दिवस के बारे में भी जाना जाता है। ये कम है क्या? ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज मैं कहना चाह रहा हूं कई लोग कहते हैं कि उन लोगों ने पार्टी भी बना दी और 3 विधायक भी बन गया एक एमपी भी बन गया क्या कर लिया आदिवासियों के लिए। कई सारे बोलते हैं कि बोलते सोशल मीडिया पे लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि जो काम हमने करा वो काम तुमने नहीं करा है। वो काम मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से पहले 10 साल पहले कब पीछे जाके हम देखें तो हमारे समाज का अगर जाडोर फुलासिया के अंदर कोई भाई अगर मार खाता तो उस दूसरा भाई देखता और उस भाई को बचाने का काम नहीं करता दारू पी मार खाता हो जाता। लेकिन आज हमारी समाज के अंदर वो एकता आई कि जाडोर फुलासिया के अंदर एक भाई अगर कोई मार खाता है भले दारू पी मार खाता बीजो भाई आविन वसाड़ी देगा मेरा भाई यही है इसको अगर मार घुस जाएगी तो उसका भविष्य परिवार खत्म हो जाएगा। वो क्रांति हम लाके छोड़ी है। और आज हम विकास की बात करें मैं भी विधायक हूं मेरे साल में 5 करोड़ रुपया बजट आने ही वाला है। राजस्थान के अंदर 200 एमएलए के अंदर 5-5 करोड़ रुपया आने वाला ही है। तो हम तो हमारे एरिया के अंदर विकास करेंगे। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं आज राजस्थान विधानसभा के अंदर 3 विधानसभा के विधायक है हम लोग तो 15 करोड़ रुपया थिया नहीं थिया आपने परिवर्तन था नहीं था शिक्षा स्वास्थ्य पानी बिजली सड़क पे हम काम कर रहे हैं। तो अटला नटला 17 एमएलए अगर आपने जीती जाएगा तो कटला करोड़ થઈ जाएंगे आपने होगा कि नहीं होगा। और आज अगर 17 विधायक जीत के जाएंगे तो मैं कह रहा हूं आज दूसरे कार्यक्रम जो मंत्री बहुआ कर रहे जाना है वो मंत्री पोस्ट भी अपने बीच में आ सकती है।
उस मंत्री पोस्ट पे 1000 करोड़ रुपया था, आज 1500 करोड़ रुपया है। 1500 करोड़ रुपया का नहीं कहे, लेकिन 1500 करोड़ रुपया हमारे एरिया के अंदर विकास के लिए नहीं होता है। 1500 करोड़ रुपया सिर्फ ठेकेदारों के घर बनने का काम कर रहे हैं। हो रहा कि नहीं हो रहा, अखबार में पढ़ रहा हूं नहीं पढ़ रहा हूं। लेकिन हमारे मंत्री साहब थे, वह करोड़ों रुपया ठेकेदार कमाई, ये नहीं, उन पे ध्यान नहीं जा रहा है। राणा पंजाब बिल है सालवी आना ध्यान जा रही जो है। आदिवासी हिंदू है कि नहीं है, अनामत ध्यान जा रही है। लेकिन हमारे मंत्री साहब को ये नहीं पता है, हॉस्टलों के अंदर बच्चों को हमारे जहर खिलाया जा रहा, वो नहीं ध्यान है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, ऐसा दिमाग नहीं जा रहा हमारा। हमारे उनके खुद के विधानसभा के अंदर जो बच्चे बेचे जा रहे हैं, किस हिसाब से बच्चे बेचे जा रहे हैं, क्या मजबूरी है, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है मंत्री साहब का। इसलिए आपको कहना चाह रहा हूं मैं कि हम लोगों को हमारे असली नेताओं को विधानसभा के अंदर भेजने की जरूरत है। और मैंने तो अपने आपके जो लाडले मंत्री साहब जो जीत के गए इस विधानसभा से, मैंने उनको एक सवाल करा था, वो भी जवाब नहीं दे पाए। मैंने कहा था उनको कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का जो अध्यक्ष का पावर होता है वो हमारे ट्राइबल मंत्री के पास होता है, वो आपके पास होता है, लेकिन वो मुख्यमंत्री के पास था, उनको तो पता नहीं था। लेकिन फिर एक दिन पहले मेरे को विधानसभा में उन्होंने पूछा कि यार आपका क्या सवाल है, मेरे को बता दो। मैंने कहा क्यों बताऊं, मैं कल ही बताऊंगा मैं। तो उनको आईएएस अधिकारी जो मंत्री साहब के साथ एक काम करते हैं, जो पूरा मंत्री का काम संभालते हैं, जो आईएएस लगे रहते हैं, उन्होंने कहा कि ये एमएलए साहब आपसे ये सवाल करना चाह रहे हैं कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के अंदर जो बैठक होती है वो 5 साल के अंदर नहीं 3 साल के अंदर एक बार बैठक होती है। वो बैठक खाली पिछली सरकार ने 5 साल के बीच में 2 बार ही बैठक करी है। तो मंत्री साहब का दिमाग तुरंत आ गया और उन्होंने भी सोचा कि मैं तो साला मंत्री बना, 7 महीने हुए एक भी बैठक नहीं करी है, तो मेरे को तो करनी पड़ेगी। तो उन्होंने शाम को ही, जब एक तरफ विधानसभा चल रही थी और मुख्यमंत्री बुला के आनंद फानंद में बैठक कर ली और सुबह उठ के कह दिया कि शायद हम तो कल ही बैठक कर दी हमने 3 माह के अंदर अंदर। लेकिन मैंने कहा कि अभी वाली तो बैठक कर ली है, लेकिन अगली के लिए सोच लेना और वापस विधानसभा आएगी फिर उनकी बारी आ जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है उसके अंदर अध्यक्ष के वो पावर होता है कि 3 माह के अंदर एक बार बैठक होती है और 3 माह के अंदर ये इस ट्राइबल एरिया के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क और यहाँ इस एरिया के अंदर क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या इस एरिया के अंदर विकास होना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आज तक हमारे इस पद पे रहते हुए कोई भी मंत्री इस समय के अनुसार बैठकें नहीं ले पाए। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हम लोग जितना लड़ना पड़ेगा इतने सिस्टम से लड़ेंगे विधानसभा के अंदर, और लड़ेंगे भी सही, हमारे आदिवासी समाज को हक अधिकार दिलाने का भी काम करेंगे। आज मैं ज्यादा बातें तो नहीं करूंगा, लेकिन हम ये तो कह रहे हैं, आज हमारे कई लोग ये भी कहते हैं बीजेपी के अंधभक्त लोग कि उनके लोग क्या क्या काम कर लेंगे, क्या होगा। लेकिन आज हमारे एक लेटर लिखने से 100% तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन 25% भी आज सरकार के आके खुल रही है और काम तो हो रहे हैं हमारे। ये माने या नहीं माने, आज सरकारी बसों के अंदर भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा अभी ट्राइबल एरिया के अंदर बसें आई है। पहले कभी बसें आई थी क्या? और जो आई थी वो भी बंद कर दी। तो हम लोग कहीं न कहीं लगातार हमारा प्रयास है और करेंगे। और यहाँ पे एक बात हमारे विधायक प्रताप सिंह ने बताई थी कि यहाँ पे बहुत बड़े डैम बन रहे हैं, और जहां तक मैंने विकास का इतिहास उठा के देखा है तो जहां जहां पे विकास हुआ वहां वहां पे आदिवासियों को विनाश हुआ है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो डैम बन रहे हैं, आज हमारे एरिया के अंदर कई सारे आदिवासियों को जमीन से बेदखल होना पड़ा है। लेकिन यहाँ पे जो आदिवासियों के जमीन पे डैम तो बना देंगे, लेकिन आदिवासियों को पानी नहीं देंगे। देंगे क्या?
ये पानी किसी और के लिए व्यवस्था करके डैम बनाए जाएंगे, ऐसा कोई विरोध आपके विधानसभा के अंदर सही व्यक्ति होगा वही कर पाएगा। इसलिए आप तैयार रहना, क्योंकि हमारा दुख और दर्द को समझने वाला अगर विधायक होगा, मंत्री होगा, तो जरूर आपकी आवाज वहां पे जा सकती है। मैं आजपुर विधानसभा की जनताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा जो उन लोगों ने जिताया, तब जाके आजपुर की आवाज में विधानसभा के अंदर रख पा रहा हूं। आज आजपुर विधानसभा के अंदर 3.5 लाख वोट है, 3.5 लाख की जनता वहां पे विधानसभा में नहीं जा सकती है, मात्र एक आदमी जाके बोल सकता है, वो मेरे को भेजा, मैं बोल पा रहा हूं। तो मैं तो आपको कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जाडोल से जो भी अपने एरिया के अंदर विधानसभा है, इस बार मजबूती से ताकत बढ़ाओ, और जरूर हमारे में ताकत और मिलेगी तो हम और मुकाबला करेंगे। हम 3 विधायक थे, फर्स्ट विधानसभा जब चली थी उसमें एक दिन के अंदर हमने 3 बार विधानसभा स्थगित करी थी, सिर्फ 3 जने थे, तो ज्यादा होंगे क्या होगा। इसलिए बहुत जल्द 2 विधायक तो जीत के आएंगे, हमारे साथ पूरा विश्वास और भरोसा है। लेकिन अगली बार 2028 के अंदर मैं पूरा भरोसा और विश्वास के साथ आपको उम्मीद लेके जाता हूं कि यहाँ से भी आपका कुछ नया करोगे और कुछ नया करके दोगे, ये मैं उम्मीद रखूंगा। इसलिए ज्यादा बातें नहीं रखूंगा, क्योंकि हमारे बीच में रोक कांते भाई आदिवासी भी हैं, काफी सारी बातें और भी होगी, 2-3 वक्ता और भी हैं। मेरी बात को यही विराम करूंगा, और यहाँ पे एक बार सुनी मेरी बात, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद, सबको जोहार।